बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी कौवी और पिता कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया रहा करता था। वो पक्षियों की उपजाऊ जमीन को धोखे से हड़प लेता था और जो पक्षी उसका विरोध करते उसे मारकर फेंक देता था। एक दिन कालू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया हरिया तोता अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे कालू, अपना ये खेत मेरे नाम लिख दे। इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज मुखिया जी? मैंने तो आपसे आज तक कोई कर्ज लिया ही नहीं। अच्छा, तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया? ये देख कागजात। तूने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिया है। ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख रुपए हो गए हैं। और ये देख, यहाँ तेरे पर के निशान भी लगे हैं। मालिक, ये सब झूठ है। आप मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आपने ये खेत ले लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कालू, अभी तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू नहीं माना ना तो मेरे एक इशारे पर मेरे गुंडे तुझे स्वर्ग में पहुँचा देंगे। कालू कौवा मुखिया से मुकाबला नहीं कर सकता था। वो चुपचाप अपना खेत मुखिया के नाम कर देता है और घर आ जाता है। क्या बात है जी, आपकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना सुनते ही कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। सुंदरी, सब बर्बाद हो गया। हमारे खेत पर मुखिया ने कब्जा कर लिया। वो तो कहता है मैंने उससे कर्ज लिया है, लेकिन मैं टुनटुनी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने मुखिया से कोई कर्ज नहीं लिया। पिताजी, आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए। मैं उससे अपना खेत लेकर वापस आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मुखिया के घर जाती है। दुष्ट मुखिया, तूने मेरे पिता के खेत को क्यों हड़प लिया? जल्दी से उसे वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है रे कालू। गुस्से में और खूबसूरत लगती है। ऐसा कर, तू इससे मेरी शादी कर दे। मैं तेरा खेत वापस कर दूंगा। देख लिया ना बेटी, ये मुखिया कितना घटिया है। अब चल यहाँ से। मैं दूसरों के खेत में मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पालूंगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा कड़कनाथ सेठ के खेत में मजदूरी करने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को भोजन देने जा रही थी, तभी उसे किसी की करहाने की आवाज आती है। पानी, कोई है? मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। कोई पानी पिला दीजिए। टुनटुनी पास वाले खेत में जाकर देखती है तो झाड़ियों में घायल पक्षी पड़ा हुआ मिलता है। ये लीजिए बाबा, आप पानी पी लीजिए। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने प्राण बचाए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। तू मेरे घर तक मुझे पहुँचा दे। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। थोड़ी देर बाद वो पक्षी टुनटुनी को लाकर एक पोटली देता है और उससे कहता है, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। ये ले, ये तेरा इनाम है। इसमें मटर के जादुई बीज हैं। तू इसे ले जाकर अपने खेत में या आंगन में बिखेर देना। टुनटुनी घर आकर सारे बीज अपने आंगन में बिखेरने लगती है। अरे टुनटुनी, ये तू क्या कर रही है? माँ, ये जादुई मटर के बीज हैं। मैंने घायल जिगर बाबा को पानी पिलाया था, उन्होंने ही मुझे बीज दिए हैं। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के आंगन में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उस पर हरे हरे मटर लग जाते हैं। पौधों पर लगी मटर को देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और उन मटर को बेचकर कालू कौवे की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी शिमला जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक पेड़ पर रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही दुष्ट कौवा था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो कालू कौवा छुपके से जाकर अंडा चुरा लेता था और नीचे फेंक देता था, जिससे कि अंडा फूट जाता था। सारे पक्षी कालू कौवे से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया
चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, सारे पक्षियों के अंडे कालू कौवा चुरा कर ले जाता है, या तो फिर उन्हें वही घोंसले में फोड़ देता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। तुम चिंता क्यों करती हो टुनटुनी, मैं तुम्हारे संग हूँ ना। देखता हूँ वो काला दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर लेके जाता है। और देखना जल्दी हमारी गोद में हमारे 2 नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। कितने वर्षों की तपस्या के बाद तुम अंडे दे पाई हो। मुझे तो हर समय यही परेशानी खाई जा रही है। कुछ दिनों तक हमें अपने अंडों की बड़ी सावधानी से रक्षा करनी होगी। एक बार अंडे से बच्चे निकल आए फिर कोई चिंता नहीं, हम अपने अंडों को कुछ नहीं होने देंगे। तुम चिंता न करो और ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और देखना हमारे बच्चे भी जल्दी ही इस दुनिया में आएंगे। चलो अब मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, थोड़ा दाना पानी लाता हूँ। तुम अपने और अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा करते हुए घोंसले में बैठी हुई सोच रही थी कि कहीं वो कालू दुष्ट कौवा वहाँ आकर उसके अंडों को न चुरा कर ले जाए। तभी वो दुष्ट काला कौवा वहाँ आता है। टुनटुनी चिड़िया उस दुष्ट कौवे को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू अपने अंडों की यहाँ रक्षा करने बैठी है, पर तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे अंडे को यहाँ से चुरा नहीं सकता? कालू कौवे, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा यही सर्वनाश कर दूंगी। अच्छा, तुम एक छोटी चिड़िया होकर मुझसे मुकाबला करोगी, मेरा सर्वनाश करोगी? अच्छा, मैं तो डर गया। तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। वो काला दुष्ट कौवा टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी समय तक लड़ाई होती है। लड़ाई में टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी तू, मेरा सर्वनाश करने वाली थी तू। अब क्या हुआ? खुद ही जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी हो। देखो, कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ाओ, पर मैं तुम्हारे अंडों को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। आज कोई तुम्हारे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। वो काला दुष्ट कौवा टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके दोनों अंडों को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस काले कौवे के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर उस काले कौवे को जरा सी भी चिड़िया पर दया नहीं आई। तभी बंटी कबूतर उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ टुनटुनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना कि वो अंडों को यहाँ से चुरा कर ले जाएगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं उस कौवे के सामने हार गई और वो कौवा हमारे अंडों को लेकर अपने साथ चला गया। मैं उस दुष्ट काले कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो हमें अभी उसके एरिया में जाकर हमारे अंडों को सही सलामत लाना होगा। कहीं वो हमारे अंडों को फोड़ ना दे। उससे पहले हमें अपने अंडों को छीन कर लाना होगा। आप सही कहते हो, हमें अभी तुरंत वहाँ जाकर अपने अंडों को लाना होगा। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। हमारे अंडों को कुछ नहीं होगा। हम अपने आने वाले बच्चों को कोई मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। दोनों मिलकर उड़ते हुए उस काले दुष्ट कौवे के इलाके में जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दुष्ट कौवा अपने घोंसले में बैठकर उन दोनों अंडों को घूरता हुआ देखे जा रहा था। तभी बंटी कबूतर उसे जोर से आवाज लगाता है। ए दुष्ट काले कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को चुराने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पे चले आए। चलो, आ ही गए हो तो तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना पड़ेगा। तुम क्या हमारा अंत करोगे काले दुष्ट कौवे? तुम्हें तो आज मैं धूल चटाकर ही दम लूंगा। वो दुष्ट काला कौवा अपने साथियों को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है और सारे कौवे वहाँ आ जाते हैं। हे भगवान, इसने तो अपने सारे साथियों को बुला लिया। इतने सारे कौवे से कैसे निपट पाएंगे? टुनटुनी, मैं किसी तरह इन सारे कौवों का ध्यान भटकाता हूँ। तुम चुपके से अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाना। तुम समझने की कोशिश करो, हम इन सबसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम में से एक को अपने अंडे की रक्षा करनी ही होगी। अपने अंडों को यहाँ से सही सलामत ले जाना ही होगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आप ही के साथ रहूंगी। क्या हुआ बंटी कबूतर, इतने सारे कौवे देखकर डर गए?
तभी वो सारे दुष्ट कौवे एक साथ मिलकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर पर हमला कर देते हैं। सारे दुष्ट कौवे उन दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। दोनों के शरीर से इतना खून बहने लगता है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। दोनों जख्मी हालत में वहीं गिर जाते हैं। क्या हुआ बंटी, हवा निकल गई? यहाँ आने के बाद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे धूल चटाओगे, मिट्टी में मिलाओगे। अब क्या हुआ? हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी सहायता कर। हमें किसी तरह बस इन दुष्ट कौवे से बचा ले और सही सलामत से हमारे अंडे हमें वापस दिला दे। रोते रोते जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे और वो मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक बहुत सारे बाज उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। दुष्ट काला कौवा ये देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों इस तरह जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? जिगरबाज, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। जिगरबाज, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो तू है इस समय हमारा। सीधे तरीके से इन मासूम चिड़ियों के अंडे वापस कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लगता है तुम सारे बाज को भी आज सबक सिखाना होगा। बड़े हमदर्द बन रहे हो ना इस चिड़िया के। आज तुम सब गए, चलो साथियों अटैक करो। ये तो समय ही बताएगा अब कौन किसे धूल चटाता है। सारे बाज मिलकर उन काले कौवे पर हमला कर देते हैं और सारे काले कौवे को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। चिड़िया उड़ते हुए अपने अंडों के पास जाती है और बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर अपने अंडों को सही सलामत उठा लेते हैं। आज आप सब न होते तो शायद हम उस दुष्ट कौवे से कभी अपने अंडों को नहीं बचा सकते थे। आप सभी के कारण आज हमारे अंडे सही सलामत है। हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब दोनों मिलकर अपने अंडों को वापस घोंसले में ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आते हैं और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक सुंदर से जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसी पेड़ पर एक कालू कौवा था जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा रोता हुआ आता है। अरे क्या हुआ कौवे भाई, आप इतना क्यों रो रहे हो? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊँ आपको, हमारे इलाके में ना जाने कहां से एक बिल्ली आ गई है और उसने मेरे एक बच्चे को पकड़कर खा लिया। क्या बिल्ली कहाँ से आ गई हमारे इस इलाके में? पता नहीं कहां से आई है, पर आते ही उसने आतंक मचा रखा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे उस बिल्ली से बचाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो 4 अंडे हैं और कुछ ही दिनों में उन अंडों से बच्चे भी आने वाले हैं। अब उससे मैं अपने बच्चों की कैसे रक्षा करूं? अच्छा टुनटुनी बहन, अब मैं जा रहा हूँ अपने घोंसले में, वरना वो बिल्ली फिर आ गई तो मेरे बच्चों को फिर से मार देगी। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, कैसे हो सब? बच्चे चूचू करते रहते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के नीचे से वही बिल्ली गुजर रही होती है। अरे ये तो कोई चिड़िया के बच्चों की आवाज लग रही है। लगता है आज तो नॉनवेज भोजन मिलेगा। चलो तलाश करती हूँ आखिर ये बच्चे कहाँ छुपकर बैठे हैं। बिल्ली तभी पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला देखती है। अच्छा, तो ये बच्चों की आवाज उस घोंसले में से आ रही है। अच्छा बच्चों, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ। घोंसले से बाहर मत निकलना। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे चूचू करते रहते हैं और टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले से चली जाती है। तभी बिल्ली की नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। चलो अच्छा है, ये चिड़िया खुद ही अपने घोंसले से उड़ गई। अब मैं बड़ी ही आसानी से इसके बच्चों को अपना शिकार बना पाऊंगी। बड़े दिनों बाद भोजन में आज नॉनवेज खाने को मिलेगा। बिल्ली अपनी कातिलाना अदा से धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ती है और वो धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे चींची कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कितने मुलायम मुलायम बच्चे हैं। इनका स्वाद तो बड़ा ही मजेदार रहेगा। चलो अब अपनी भूख की शिद्दत को मिटाती हूँ और इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाती हूँ। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के पास जाती है,
है। तभी कालू कौवे की नजर बिल्ली पर पड़ती है। अरे अरे, ये तो वही राक्षस बिल्ली है जिसने मेरे बच्चों को पकड़कर खा लिया था। अब तो ये टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई है, उसके बच्चों को खाने के लिए जा रही है। मुझे कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों की सहायता करनी होगी। कालू कौवा उड़ता हुआ तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। ये क्या कर रही हो बिल्ली? तुमने मेरे एक बेटे को तो जान से मार ही दिया, अब क्या इन मासूम नन्हे नन्हे बच्चों को भी अपना शिकार बना रही हो? इतने नन्हे नन्हे बच्चों को खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हें टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाने दूंगा। इन बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सारे पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम पक्षी मेरा क्या कर लोगे? मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम मेरे शिकार के बीच में ना आओ, वरना बेवजह ही मारे जाओगे। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए हमला करती है, तभी कालू कौवा उसे जोरदार चोट मारता है, जिसकी वजह से बिल्ली पेड़ से सीधा जमीन पर गिर जाती है। ओ, अरे इस कौवे ने तो मेरी पूरी हड्डी पसली तोड़ दी। अरे बिल्ली, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने हमारे बच्चों की ओर दोबारा मुड़कर भी देखा तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगी। तुमने ये सही नहीं किया कालू कौवे, तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार जब लौट के आऊंगी तब तुम्हारे सारे बच्चों को अपना शिकार बनाकर ही वापस जाऊंगी। बिल्ली, ये हम पक्षियों की संतान हैं। हम अपनी संतान पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। चाहे सामने इस जहाँ का सबसे खतरनाक राक्षस भी क्यों ना हो, हम उसका भी सामना कर लेंगे। बिल्ली लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। बच्चों को हड़बड़ाता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई आया था क्या? तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उसको सारी बात विस्तार से बताता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। बच्चों, उस बिल्ली ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं चिड़िया बहन, मैंने उस बिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा दिया है। अब वह दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। पर कौवे भाई, हमें और सावधान रहना होगा। वो बिल्ली किसी भी वक्त हमारे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों पर हमला कर सकती है। हाँ चिड़िया बहन, आप चिंता न करो, मैं आज से ही बहुत सावधानी से रहूँगा। अच्छा, अब आप अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, मैं अपने घोंसले में जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। यूं ही रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने बच्चों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी वो बिल्ली वहाँ आ जाती है। चलो, सारे पक्षी सो रहे हैं, अब जाकर उस चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाती हूँ। बिल्ली धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है और एक झपट में टुनटुनी चिड़िया के एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा उठ जाती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ, वो बिल्ली मेरी मासूम बच्ची को पकड़ कर ले गई। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। अरे अरे, ये तो चिड़िया बहन की आवाज है। क्या हुआ, ये इतना क्यों चिल्ला रही है? कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो बिल्ली मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। मेरे बच्चे को बचा लो। आप रोइए मत चिड़िया बहन, अब रोने से कोई फायदा नहीं। वो बिल्ली यहाँ से काफी दूर चली गई है और अब तक तो उसने आपके बच्चों को मार भी दिया होगा। अब हमें उस बिल्ली का कुछ न कुछ तो करना होगा। उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं। चलिए बहन, ये समय जोश से नहीं होश से काम लेने का है। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। कैसा उपाय भाई? वो देखिए, नीचे गहरा गड्ढा है। हमें किसी भी तरह उस बिल्ली को इस गड्ढे में गिराना होगा। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे में गिरेगी, फिर हम उस गड्ढे में पड़े कचरे में आग लगा देंगे, जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन सवेरे वो बिल्ली फिर से वहाँ आती है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी बिल्ली टुनटुनी चिड़िया के ऊपर हमला कर देती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बिल्ली सीधा कचरे के गड्ढे में गिर जाती है। तभी कालू कौवा उस गड्ढे के कचरे में आग लगा देता है, जिसके बाद उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।
ये कहानी टुनटुनी नाम की बहुत ही प्यारी सी चिड़िया की है जो सुंदरवन नाम के जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी जिसके माता पिता उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था। एक दिन सभी पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठे थे और टुनटुनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, मैं कैसी चिड़िया हूँ जिसे माता पिता का प्यार मिलना तो दूर, मैंने तो कभी माता पिता का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है, उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर पेट भरने के लिए दाने का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गई तो कड़कनाथ सेठ मेरी तनख्वाह काट लेगा। पहले से ही मुझ पर इतना कर्ज है, अगर तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली तो घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे फिर से उधार लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने के लिए पहुँच जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, कितनी बार तुमसे कहा है कि ठीक समय से काम पर आया करो, लेकिन अब तो ये तुम्हारा रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मुझे आपके यहाँ पहुँचने में देर हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। तू रोज रोज ऐसे ही बीमार होती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे बहुत विनती करती है, लेकिन कड़कनाथ सेठ उसे काम से निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, मकान मालिक हरिया काका भी कुछ ही देर में आती होंगी। अगर मैं आज उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ तो मेरा काम चला गया, दूसरी तरफ मेरे सर पर घर का किराया आ गया है। लगता है आज ये मकान भी चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तभी हरिया काका वहाँ अपने मकान का किराया लेने पहुँच जाते हैं। टुनटुनी, ला पिछले 3 महीने का किराया निकाल, और आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तेरा ये टूटा फूटा सामान निकाल कर इसे घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने ये घोंसला किराए पर दिया था, खैरात में नहीं। काका, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए इस घर से बाहर मत निकालिए, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। हरिया काका टुनटुनी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं बची है और किराए पे घर लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई छोटा सा घर बना पाती जिससे कोई मुझे उस घर से बाहर ना निकाल पाता। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर एक सुंदर सी नीले रंग की चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मैं किसी तरह एक सेठ के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट भरती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने पिछले कई महीने से मकान का किराया भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने मुझे इस घोंसले से भी उठाकर बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास ना खाने के लिए दाना है, ना रहने के लिए कोई घर है। मैं अपना खुद का छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास मकान बनवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है।
देखो टुनटुनी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घोंसला नहीं बना पाओगी? तुम बिल्कुल अपना घोंसला बना सकती हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो सबसे पहले हम तुम्हारे घर के लिए कुछ कच्चा सामान लेकर आते हैं, फिर उससे मैं तुम्हें घर बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ नदी के दूसरे पार ले जाती है। चलो टुनटुनी, जल्दी से ये सुनहरे रंग की मिट्टी को अपनी चोंच में उठा लो। इसी सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ, ना ही मैंने आज तक इतनी चमकदार मिट्टी देखी है। हाँ टुनटुनी, तुम ऐसा समझ लो कि ये मिट्टी सिर्फ तुम्हारा घर बनाने के लिए ही है। इस जंगल में किसी और को इस मिट्टी के बारे में नहीं पता है। इस मिट्टी के बारे में कभी किसी को मत बताना, और ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब मेरा घर जंगल में सबसे सुंदर और खूबसूरत होगा, है ना? हाँ टुनटुनी, आपकी टूनी आंटी है ना, अब आपका घर इस जंगल में सबसे सुंदर होगा, और फिर इस घर से आपको कोई भी बाहर निकाल नहीं पाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में उठाकर वो सुनहरी मिट्टी ले आती है और देखते ही देखते वहाँ मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पास से एक जादुई छड़ी निकालती है और देखते ही देखते उस सुनहरी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर सा घर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश में तो मेरा घर बह जाएगा ना? नहीं प्यारी बिटिया, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मेरे पास विशेष शक्तियाँ हैं, जिनसे मैं तुम्हारे जैसे जरूरतमंद पक्षियों की मदद करती हूँ। तुम्हारा ये घर मैंने खुद सुनहरी मिट्टी से बनाया है, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, चाहे जितनी भी बारिश आए, तुम्हारा घर कभी खराब नहीं होगा। टूनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी मिट्टी के घर में रहने लगती है। कड़कनाथ सेठ का जंगल में अच्छा कारोबार था। उसके घर में रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कड़कनाथ सेठ आजकल अपने इकलौते बेटे कालू कौवे के लिए एक सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रहा था। एक दिन कड़कनाथ सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर कड़कनाथ सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। हाँ हाँ, कहो बेटा, किससे मिलना है? अंकल जी, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? एक दुष्बाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिता ने एक बात से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता का देहांत हो गया है। जब से मेरे पिता की मौत हुई है, तब से वो बाज मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। प्लीज मुझे उस बाज की गंदी नजर से बचा लीजिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया की आंसू देखकर कड़कनाथ सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने घर में रुकने के लिए जगह दे देता है। अरे बेटी, रो नहीं तुम, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। अगले दिन अंकल जी, आज से दोनों वक्त का खाना और घर की साफ सफाई का सारा काम मैं किया करूँगी। अब आपने मुझे घर में रखा है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊं। देखते ही देखते चंद ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है। अरे, जिस बहू की तलाश मैं इतने दिनों से कर रहा था, मुझे लगता है टुनटुनी के रूप में मुझे वो बहू मिल गई है। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं टुनटुनी से तेरी शादी की बात चलाऊं? हाँ पापा, टुनटुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वो शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। उसके बाद कालू कौआ और टुनटुनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। कड़कनाथ सेठ अपने इकलौते बेटी की शादी के लिए महंगे से महंगे जेवर और 36 पकवान बनवाता है। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी बड़े बड़े पक्षी महंगे तोहफों के साथ शामिल होते हैं। शादी के अगले दिन हरिया काका कड़कनाथ सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोलता है, अरे कड़कनाथ भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? अरे सुबह से शाम होने आई है, क्या बात है? आज तो आपके घर का दरवाजा ही नहीं खुला।
बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो हरिया काका पड़ोस के पक्षियों को बुला लाते हैं। सभी पक्षी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। अरे ये क्या हो गया? भाई साहब का तो पूरा घर खाली हो गया। रात में उनके घर में आए हुए इतने सारे तोहफे सब कहाँ चले गए? और इतना दरवाजा पीटने के बाद भी ये भाई साहब और कालू आखिर जाग क्यों नहीं रहे हैं? और इनकी नई बहू कहाँ चली गई? हाय, कोई पानी डालो इनके ऊपर, पहले इन्हें होश में तो लाओ, बाकी की कहानी तो ये खुद सुनाएंगे। फिर सभी पक्षी कड़कनाथ सेठ और कालू को होश में लाते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप लोग सब मेरे घर में कैसे जमा हो गए? अरे कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाई साहब, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे बेहोश क्यों पड़े थे? और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर भी खाली पड़ा है। अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू टुनटुनी को यूँ गायब देखकर वो दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, अरे वो तो एक लुटेरी दुल्हन थी जो पूरा प्लान बनाकर आई थी और मेरा सारा रुपया पैसा और धन दौलत लूट कर भाग गई। अब मैं क्या करूँगा? उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। कड़कनाथ सेठ इतने बड़े धोखे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में सदमे से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद पासी के जंगल के पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या आज ये अखबार पढ़ा? अरे ये देखो, आज के अखबार में क्या खबर छपी है? शहर से आए हुए एक करोड़पति कबूतर को गांव की सीधी सादी सी चिड़िया की जरूरत है। ना कोई दहेज, ना कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो। अरे क्या पता हमारे जंगल के किसी पक्षी का भविष्य ही संवर जाए। देखते ही देखते बंटी कबूतर से जंगल की सभी चिड़ियाएं मिलने आने लगती हैं। बंटी कबूतर सभी चिड़ियाओं में से सुंदर सी चिड़िया को पसंद कर लेता है जिसका नाम टूनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय बंटी कबूतर सभी पक्षियों से कहता है, पक्षियों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास धन दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है। बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की जरूरत थी जो कि टूनी से मिलने के बाद पूरी हो गई है। आज से मेरी सारी संपत्ति की आधी मालकिन मेरी पत्नी होगी। वैसे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई जो अभी अभी शादी में पहुँचा है वो पहले मेरी दुल्हन को देख ले, उसके बाद ही मैं फेरे लूंगा। उसके बाद बंटी कबूतर का भाई कालू आकर दुल्हन बनी टूनी का चेहरा देखता है। अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। अरे भाग क्या रही हो मेरी प्यारी दुल्हनिया? और कितने नाम बदलोगी? अब तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उसके बाद बंटी कबूतर सभी पक्षियों को टुनटुनी के बारे में बताता है। पक्षियों, ये जो दुल्हन टूनी है इसका नाम कोई टूनी वूनी नहीं है। यह एक लुटेरी दुल्हन है जो अमीर और पैसे वाले पक्षियों को पहले ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। उसके बाद शादी की रात को पूरे परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर सारा रुपया और पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन ने मेरे बचपन के दोस्त कालू कौए को भी ऐसे ही फंसाया था, जिसके कारण उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस तभी से मैंने इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का निश्चय किया और अखबार में एक विज्ञापन निकाला। मैं जानता था कि ये जरूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह मैंने योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उस लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में कालू को उसके घर से अपना लूटा हुआ रुपया और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी एक बेटी पिंकी के साथ रहती है। कालू को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है टुनटुनी चिड़िया की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। टुनटुनी बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात थी, मानसून शुरू हो गया था
जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी स्कूल से भीगते हुए घर आई। अरे तुम तो पूरी तरह भीग गई। थोड़ी देर कहीं रुक जाती। माँ, मैंने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये जंगल की बारिश भी ना हम गरीब पक्षियों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि मुझे छतरी ला दोगी। अगर वो ला दो तो मैं नहीं भीगूंगी। हाँ बेटा, मैं अगले महीने ला दूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को कह तो दिया था, लेकिन कालू की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उसके लिए छतरी लाती। तभी कालू हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई है तू? मर जाती तो सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कालू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में टुनटुनी को जोर से मार दिया। मुफ्तखोर चिड़िया, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार के मुंह सुझा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है। हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती ही क्यों हो? चल जा यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ गया। रुपये? रुपये क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो घर खर्च के लिए हैं। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रही हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर ही भारी पड़ जाएगा और टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि टुनटुनी, मैं बहुत ही बुरा कौवा हूँ। मुझे पता है तुझे हम सबकी फिक्र है। कालू की अचानक से बदले व्यवहार से टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है, और वो कालू से कहती है, आपको पता है पिंकी के पास छतरी भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती है। टुनटुनी, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे मत बता। मैं जानता हूँ कि मेरे शराब पीने के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे सर की कसम। कालू ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, चलो एक मौका से और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कालू ने कहा, सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और पिंकी के लिए छतरी लेता आऊंगा, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से कालू की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बड़ी आई घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है, लेकिन दारू के बिना बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन था उसे टुनटुनी ने बना दिया था। अब वो कालू के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कालू को वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही टुनटुनी चिड़िया समझ गई कि ये आज फिर से पीकर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? पिंकी की छतरी कहाँ है? लेकिन कालू उसको कोई जवाब नहीं देता और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का
का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया के घोंसले से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी पिंकी एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया। लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्ची की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर कालू ने विश्वास तोड़ दिया। मेरी बेटी भूख से बिलख रही है और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी के घोंसले में पानी भरता जा रहा था। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम सब मर जाएंगे क्या? उसकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया को रोना आ रहा था। लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था, हिम्मत से काम और सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच कालू का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वो लोग बहुत मुसीबत में हैं। ये इतना पानी कहाँ से आ गया? टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी को झट से अपने ऊपर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कालू के चेहरे पर दिखा और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठा लिया और टुनटुनी से कहा, तू इसकी फिक्र मत कर टुनटुनी, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुनी और कालू किसी तरह अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद बचाव दल के पक्षी वहां आ जाते हैं। सभी जंगल के पक्षियों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। इस बार की बारिश कालू के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आई थी। कालू कौवे ने शराब छोड़ दी और एक पाव भाजी का ठेला खोल लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूँ। अरे माँ जी, आप अपने मुँह से ये क्या अपशगुनी बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले के यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देखकर लगता है आप बस 1-2 दिनों की ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल के बाहर वाली जमीन टुनटुनी और कालू कौवे को दे दीजिए। लूसी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है। उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। टुनटुनी, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों अपने मायके जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए। मैं माँ जी का ख्याल रख लूंगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं। फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फायदा नहीं। हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं। फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई है। अब बचा हुआ काम कल करिएगा। कालू टुनटुनी चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती।
कालू कौआ अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रही हूँ जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। कालू को वो अपने खेत से बैंगन तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता और पैसे लाकर टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने एक जमीन के बारे में बात की है, जल्द ही मैं उस जमीन को खरीद लूँगा। खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।